How to cancel train ticket in ISCTC mobile app in 2021। सो ISCTC एप्लीकेशन में आप अपने ट्रेन का जो टिकट है उसे आप कैंसलेशन का प्रोसेस किस तरीके से कर सकते हैं 2021 में। बेसिकली जो स्टेप एंड जो प्रोसेस है एकदम सिंपल है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से टिकट बुक करने में टाइम लग जाता है, लेकिन उससे कम टाइम टिकट को कैंसलेशन में लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सही में अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये आपको अपना टिकट कैंसिल करना है। बिकॉज़ यहाँ पर कैंसिलेशन में आपका पूरा अमाउंट आपको रिफ़ंड नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज होता है जो एज अ कैंसिलेशन फ़ीस के बेसिस पे चार्ज होता है। तो यहाँ पर टिकट कैंसिलेशन करने के लिए आप ISCTC मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने PC एंड लैपटॉप में जाके अपने ISCTC की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप टिकट कैंसिलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है सो इन दैट केस आप मोबाइल में भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कैंसिलेशन करने के लिए आपका ID यहाँ पर होना ज़रूरी है, सो कीप इन माइंड। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने टिकट कैंसिलेशन करने के लिए आपको अपने ID से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो लेट्स मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद जो आपको यूज़र इंटरफेस है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंसिल अगर कराते हो तो उसके पीछे चार्ज होता है कुछ कैंसिलेशन फ़ी के बेसिस पे। अब यहाँ पर जो चार्जेस है वो ईयर बाय ईयर या कुछ रूल के हिसाब से चेंजेस भी हो सकता है। बट अभी जो टाइम है उसके हिसाब से जो कैंसिलेशन फ़ी है वो हर एक डब्बे के लिए अलग अलग है। जैसे कि स्लीपर के लिए अलग है, फर्स्ट AC के लिए अलग है, सेकंड AC के लिए अलग है और थर्ड ईयर के लिए AC मतलब अलग है। सो कीप इन माइंड। तो लेट्स एग्जांपल, अगर आपका फ़र्स्ट क्लास का टिकट है यानी कि फ़र्स्ट AC का आपने टिकट निकाला है और उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली एज अ 240 रुपीज़ आपका माइनस होके आपको रिफ़ंड मिलता है। एंड अगर आपका सेकंड AC का टिकट है, सेकंड AC का, तो उसमें ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के आसपास चार्ज होता है। एंड अगर आपका थर्ड AC का टिकट था थर्ड ईयर का तो उसमें ऑलमोस्ट 180 के आसपास चार्ज होता है नियरली। ओके, बट ये चेंजेस भी हो सकता है, सो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका स्लीपर है, स्लीपर क्लास का अगर आपने टिकट निकाला है तो उसमें ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ के आसपास आपका माइनस होता है और उसके बाद आपको रिफ़ंड मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ भी है कि जो टिकट कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो अगर आप कौन से टाइम, अगर आप यानी कि ट्रैवल के कितने घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हो तो आपको कितना अमाउंट रिफ़ंड मिलता है। यहाँ पर अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से कहूँ तो जहाँ तक अगर जो डेट पे, जो टाइम पे आपका ट्रेन का टिकट है, यानी कि जैसे कि लेट्स एग्जांपल एक सूर्यनगरी एक्सप्रेस है जो 1:30 बजे होती है, जो 1:30 बजे रवाना होती है, यानी कि जो डेट पे, जो टाइम पे आपका ट्रेन स्टार्ट होगा वो टाइम से बैक 48 आवर्स पहले अगर आप टिकट बुक करते हो तो उसमें ये सारे कैंसिलेशन चार्ज होता है। बट अभी उसमें भी बहुत सारे यूजर्स को कन्फ्यूज़न होता है। बट ये बात का ध्यान रखना कि 48 आवर्स पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हो तो ये जितने भी सारे चार्जेस बताए वो चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने अपना टिकट काउंटर से बुक किया था, ऑनलाइन से नहीं किया था, तो आपको काउंटर पे जाके अपना टिकट कैंसिल करना होगा। अगर आपने ऑनलाइन घर बैठे बैठे टिकट बुक किया था तो आप घर बैठे बैठे ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स जो ट्रेन होता है वो कैंसिल भी हो जाता है। अब जैसे कि आज का जो टाइम है वो कोविड का है, तो ऐसे में कोई भी ट्रेन फिक्स नहीं होती है, कभी कैंसिलेशन हो जाती है। तो उसके बेसिस में अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया होगा और उसके बाद अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो ऐसे में आपका जो ट्रेन का जो भी आपका रिफ़ंड है वो पूरा का पूरा रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उसमें आपका अमाउंट माइनस नहीं होता है बिकॉज ट्रेन कैंसिल हुआ। लेकिन अगर आप कैंसिल कराते हो टिकट तो ऐसे में एज अ कैंसिलेशन फ़ी भी कुछ अमाउंट चार्ज होता है। सो कीप इन माइंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं आपको पहले ही कवर कर रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर अभी आपको अपना ट्रेन का टिकट का कैंसिल करना है, बुकिंग जो भी आपने किया था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ISCTC में माई बुकिंग का। अदरवाइज़ आपको डाउन साइड में एक और ऑप्शन मिल जाता है माई ट्रांजैक्शन का। एज यू कैन सी, आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे टैप कर सकते हैं और उसके बाद आपको माई बुकिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा। एज यू कैन सी, इस पर आपको टैप करना। अब उसके बाद यहाँ पर आपने जो ट्रेन का टिकट बुक किया होगा
वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मेरा ये एक ट्रेन का टिकट था जो बुकड है, यानी कि स्लीपर क्लास का है, जो 13 जून को था, और ये ऑलरेडी रिजर्वेशन है। अब मैं इस टिकट को बुक करना चाहता हूँ, यानी कि सॉरी क्या, मैं इस टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पर मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक ही पैसेंजर यहाँ पर ऐड है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिलेशन एक 3 डॉट लाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा करंट स्टेटस का। इसमें अगर आपका जो भी करंट स्टेटस होगा, यानी कि जो आपने कोई अपर क्लास या लोअर क्लास यानी कि बर्थ अगर आपने चूज़ किया होगा, तो वो बेसिस पे आपको वही बर्थ मिला है या कोई दूसरा बर्थ मिला है, वो आप इस करंट स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं जैसे आप टिकट बुक करोगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है चेंज बोर्डिंग स्टेप पॉइंट। यहाँ पर मोस्टली केसेस में होता है कि हमें यहाँ पर जो प्लेस से आप ट्रेन में चढ़ने वाले थे, वो प्लेस से आप नहीं चढ़ना चाहते, आप किसी आगे या पीछे वाले स्टेशन से आप ट्रेन में चेंज यानी कि चढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन से प्लेस से, कौन से स्टेशन से आपको ट्रेन में यानी कि बैठना है। तो वो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं अगर आपका बोर्डिंग का जो प्लान है वो अगर आपका आगे पीछे हुआ है तो। दैट्स इज ऑल अबाउट। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है कैंसिल टिकट का, जो हमारा मेन प्रोसेस है। इस पर सिंपल से आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी पैसेंजर को आपने यहाँ पर ऐड किया होगा वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मेरे केसेस में सिर्फ मैंने एक ही पैसेंजर को ऐड किया था, जैसे कि मेरा एक ही टिकट था। अगर आपके लेट्स एग्जांपल आपकी फैमिली पूरी गाँव जा रही है या फिर एक फैमिली पूरी कहीं पर जा रही है, जिसमें से एक फैमिली मेम्बर का जाना कैंसिल हो गया, यानी कि वो कुछ जा नहीं पा रहा है, यानी कि वो नहीं जा रहा है, उसका टिकट कैंसिल करना है एक सिंगल पर्सन का, तो उसके नाम के आगे ऐसा बॉक्स होगा, उस पर आपको चेक मार्क कर देना है और उसके बाद डाउन साइड में कैंसिल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यानी कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं एक ही हूँ तो इसलिए एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके साथ में और 4 मेंबर हो गए तो यहाँ पर उनका चारों का डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो जिसके भी नाम का टिकट आपको कैंसिल करना है तो उसके बॉक्स पे आपको इस तरीके से चेक मार्क कर देना है और उसके बाद कैंसिल ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है, जिससे कि यहाँ पर आपका जो डिटेल है यानी कि जो टिकट है वो इंस्टेंटली यहाँ पर कैंसल्ड हो जाएगा। एज यू कैन सी, जैसे कि मेरे केसेस में ये एक टिकट है यानी कि मेरे नाम का, यहाँ पर कोई पैसेंजर ऐड नहीं है और यहाँ पर आपका टिकट यानी कि मुझे कैंसिल करना है, तो डायरेक्टली मैं कैंसिल ऑप्शन पे टैप कर लूँगा एंड देन उसके बाद कंफर्म ऑप्शन पे टैप कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो टिकट है वो कैंसल्ड हो गया है, एज यू कैन सी। तो जैसे कैंसल्ड होगा उसके बाद आपके जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपने टिकट कैंसिल कर दिया है, एज यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में कभी आएगा। अब जैसे आप अपना टिकट कैंसिल कर दोगे उसके बाद तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर टिकट कैंसिलेशन अमाउंट 365 विल बी रिफंडेड इन योर अकाउंट विद इन 3 to 4 days। तो यहाँ पर जो मेरा टिकट का चार्ज लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट 520 रुपये इंक्लूडिंग GST। लेकिन अगर सिर्फ मैं टिकट का प्राइस बोलूँ तो वो मेरा 490 रुपीज़ मेरा टिकट का एग्जैक्टली प्राइस था, लेकिन उसमें GST ऐड करके वो सब ऑलमोस्ट 520 रुपये हो गया था। तो 520 रुपये ही ओवरऑल में से जो रेस्ट अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट माइनस होगा। तो आप सोच लो कि यहाँ पर कितना अमाउंट माइनस हुआ है। आई होप तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब 120 रुपीज़ है, बट समटाइम्स यहाँ पर अभी 365 मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो भी विद इन 3 to 4 days के अंदर। तो ये उसी अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा जिस अकाउंट से आपका अमाउंट माइनस हुआ था और जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आपने पेमेंट किया था उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ़ंड हो जाएगा विद इन 3 to 4 days। ये 3 to 4 days कहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ओके, बट आज के टाइम, आज कोविड का टाइम है तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप एक्सपेक्ट 1 वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्लियर है। आई मीन किस तरीके से अपना जो ट्रेन का टिकट है वो आपको कैंसिल करना है IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो प्रोसेस एकदम इजी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो आपको 48 आवर्स के पहले और स्पेशली चार्ट बनने से पहले ही आपको अपना टिकट कैंसिल कर देना है।
तो चार्ट अगर बन गया तो उसके बाद शायद और अमाउंट भी आपका चार्ज हो जाएगा। तो चार्ट जब भी आपका ट्रेन होता है उस टाइम से, यानी कि उस टाइम से जस्ट 2 या 3 घंटे पहले ही आपका चार्ट प्रीपेड हो जाता है। तो अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो चार्ट प्रीपेड होने के, यानी कि तैयार होने के पहले ही आपको अपने टिकट कैंसिल करना है। तो आपको जितना अमाउंट मैंने बताया उतना अमाउंट आपके अकाउंट से यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। इसी तरीके से आपको अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल करना है, एंड दिस विल हेल्प यू इन 2021 यूजिंग IRCTC मोबाइल ऐप।